Hi. So you have a doubt in the difference among business, profession, and employment. If you have a doubt, then this is my guarantee. After watching this video, all the doubts will be solved. सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और इस वीडियो के पहले पहले वाले वीडियोस जो हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किए हैं वो एक बार जरूर देख लेना। वो देखने के बाद भी अगर डाउट है तो इस सेशन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। मैंने नोट्स जो बनाई है वही मैंने यहाँ पे आपको मैंने दे दिए सो दैट यू कैन लर्न ऑल द पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेनेशन आप खुद से लिख सकते हो इन दी एग्जाम इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है डिफरेंस का, नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में गुड्स या फिर सर्विसेज एक्सचेंज होती है मनी के बदले में। आप क्या करते हो? गुड्स देते हो कस्टमर को और आपको वो मनी देते हैं। तो बस यही होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी। उसके बाद आता है प्रोफेशन में क्या होता है? नेचर ऑफ वर्क। प्रोफेशन में सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, पर्सनल सर्विस हो सकती है। ओके, तो आप क्या करते हो? सर्विस प्रोवाइड करते हो। जैसे आप सीए हो तो आप वो सर्विस प्रोवाइड करोगे, उनके अकाउंट्स ऑडिट करोगे, या फिर आप लॉयर हो या फिर आप डॉक्टर हो। तो क्या कर रहे हो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उसके बदले में आपको क्लाइंट फीस दे रहा है। ओके, तो ये हो गया इसका नेचर ऑफ वर्क। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं बिजनेस के बारे में, फिर प्रोफेसर के बारे में, फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपका जैसा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको वहां पे काम करना है। तो ये हो गया नेचर ऑफ वर्क। तीन का डिफरेंस हमने देख लिया। ओके, तो बिजनेस में क्या देखा कि बिजनेस में हमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। प्रोफेशन में आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। ओके, वो सर्विस के बदले में। यहाँ पे गुड्स कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोफेशन में कोई प्रोडक्शन नहीं है। आपको क्या करना है? सिंपल आपको सर्विस देनी है और आपके उसके बदले में आपको फीस मिल जाएगी। और एम्प्लॉयमेंट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से आपको काम करना है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? आपको किसी ने बोला है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, या आपके पास 12th होना चाहिए? नो, सो नो नीड ऑफ क्वालिफिकेशन इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो बिजनेस में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। प्रोफेशन में यू मस्ट हैव क्वालिफिकेशन। इफ यू वांट टू बिकम अ सीए देन यू मस्ट हैव अ डिग्री ऑफ सीए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, BHMS होना चाहिए या जो भी है, तो आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में आपकी जैसी प्रोफाइल है, अगर आपको सेल्समैन में, सेल्स मैनेजर में जा रहे हो तो आपको मार्केटिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ओके, तो अगर आप इंजीनियर की पोस्ट पे काम कर रहे हो तो आपके पास BE होना चाहिए। तो क्या है, व्हाट आई वांट टू से कि अगर जब आती है क्वालिफिकेशन की बात तो बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, प्रोफेशन में आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट में आपके वर्क अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये तीनों का डिफरेंस हो गया। उसके बाद आता है रिवॉर्ड और रिटर्न। आपको क्या मिलता है इसके बदले में? तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलता है रिवॉर्ड के फॉर्म में। आप जितना रिस्क फेस करें उतना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। प्रोफेशन में आपको क्लाइंट फीस देते हैं। ओके, तो ये आपका रिवॉर्ड हो गया। और एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलती है। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आता है कैपिटल। बहुत ही सिंपल है बिजनेस में। यस, यू मस्ट हैव कैपिटल। कैपिटल नहीं होगी तो बिजनेस स्टार्ट करना पॉसिबल है? अपने आप से पूछिएगा। यस, तो अगर बिजनेस की बात करें तो कैपिटल चाहिए, बिकॉज आपको मशीनरी परचेस करना होगा, आपको लैंड आपको चाहिए, लेबर चाहिए। ओके, ऑल थिंग्स आर नेसेसरी। तो ये सब परचेस करने के लिए आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। प्रोफेशन में कैपिटल चाहिए बट बिजनेस से कम चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको मशीनरीज और वो सब परचेस नहीं करना है। तो प्रोफेशन में थोड़ी सी आपको ऑफिस परचेस, आप या फिर ऑफिस रेंट पे ले रहे हो या फिर कुछ कंप्यूटर है वो सब परचेस कर रहे हो, तो वहां पे एज कंपेयर टू बिजनेस आपके पास कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी तो चलेगा। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट मतलब आप जॉब कर रहे हो तो आपको कोई भी कैपिटल की नीड नहीं है। ओके, कैपिटल कहां पे चाहिए? ओनली एंड ओनली सबसे ज्यादा कैपिटल चाहिए बिजनेस में, कैपिटल चाहिए। उसके बाद आता है रिस्क। मैंने बोला था रिस्क कहां होगा? जहां मनी की बात आएगी। तो सबसे ज्यादा रिस्क कहां पे होगा? बिजनेस में होगा, क्योंकि बिजनेस में जितना रिस्क लोगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रोफेशन में एक रिस्क होता है कि आपने जो क्लाइंट के सर्विस दी उसकी फी अगर आपने नहीं ली एडवांस में तो आपको वहां पे एक रिस्क होता है कि वो फी आपको ना मिले, जैसे बैड डेब्ट बोलते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जितना काम कर रहे हो उतनी आपकी सैलरी आपको मिल जाती है। ओके,
ओके तो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस में रिस्क होता है सबसे ज्यादा, प्रोफेशन में ओनली हमें फीस ना में उतना रिस्क हो सकता है, और एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कोई रिस्क नहीं होता, जितना आप काम करें उतना आपको ऑब्वियसली सैलरी आपको मिल जाती है। उसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स रेगुलेशंस। तो बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं या नहीं होते? होते हैं। गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है वो रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया या फिर वेजिस एक्ट होते हैं वो हो गया। ओके और इसके अलावा जैसे जैसे आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री का आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, उसकी कोड ऑफ कंडक्ट को आपको फॉलो करना होगा, ओके, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस। उसके बाद आता है प्रोफेशन में। तो प्रोफेशन में आप जिस भी प्रोफेशन में हो उसके एसोसिएशन के जो कोड ऑफ कंडक्ट होती है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट से मैं सीए हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, तो मैं सीए हूँ, तो मैं सीए का क्या करूंगा, एसोसिएशन का मेंबर बनूंगा, और उन्होंने जो रूल्स बनाए होंगे वो मुझे फॉलो करने होंगे इफ आई वांट टू बिकम अ मेंबर। क्लियर है? और अगर डॉक्टर हूं तो डॉक्टर का एसोसिएशन के जितने भी रूल्स हैं दैट आई हैव टू फॉलो। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कौन से? जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होते हैं कि आपको इतने बजे आना है, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपको इतना काम कंप्लीट करना है, इतना टारगेट कंप्लीट करना है, तो वहां पे भी कोड ऑफ कंडक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। लास्ट एंड फाइनल है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। बिजनेस में ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अगर आपके फादर का बिजनेस है तो आपके फादर का बिजनेस आपको मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। बट प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। प्रोफेशन में अगर आपके फादर सीए हैं तो वो तभी आपको वो सीए की फॉर्म दे सकते हैं जब आप खुद सीए हो। ओके जब आप खुद सीए हो तो आप उसका ओनर, उनके ओनर बन सकते हो। तो प्रोफेशन में ये पॉसिबल नहीं है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। उसके बाद आता है लास्ट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में तो कोई ओनरशिप का सवाल ही नहीं होता क्योंकि आप ओनर हो ही नहीं। ओके ओनर आपका एम्प्लॉयर है और आप एज आप क्या जॉब कर रहे हो, तो वहां पे कोई ओनरशिप का टाइटल होता ही नहीं है। नो टाइटल ऑफ ओनरशिप इन द एम्प्लॉयमेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट, you are free to write in the comment. I will solve all your doubts. Okay, don't worry, your bhai is here to solve all your doubts. Thank you so much. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।